एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.18 के अंदर हमें एक्सप्रेस करना है इन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। हमें यहाँ पर कुछ नंबर गिवन है और इन नंबर को हमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम किसी नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हमें किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना हो तो हम लिखेंगे n मल्टीप्लाई 10 की पावर स्मॉल n। अब ये जो स्मॉल n है यानी कि ये जो पावर में n है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और यहाँ पर ये जो कैपिटल N है ये रिप्रेजेंट करता है 1 से लेकर 10 तक के डिजिट को। तो ये फॉर्म होती है साइंटिफिक नोटेशन की। अब जब हमें इन नंबर को इस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा या फिर एक्सप्रेस करना होगा तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं राइट की तरफ तो जो पावर है वो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी, और अगर हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट की तरफ तो पावर में आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जब हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तब। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है उसके अंदर हमें नंबर दिया गया है 0.0048। हमें इसे रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो हमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए पहले इस कैपिटल N को लेकर आना होगा जिसके अंदर हम 1 से लेकर 10 तक के जो डिजिट हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 4, यानी कि हमें यहाँ पर n की जगह लेकर आना होगा 4 को। तो 4 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल दिया गया है इसे हम शिफ्ट करेंगे राइट की तरफ। और राइट की तरफ हम कितना शिफ्ट करेंगे, हम इसे शिफ्ट करेंगे 3 डिजिट तक। तो 1, 2 और 3, इन 3 डिजिट के बाद में हम यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये पावर में कितना नंबर आएगा ये बताएगा कि हमने कहाँ पर डेसिमल को शिफ्ट किया है। हमने यहाँ पर डेसिमल को शिफ्ट किया है 3 डिजिट तक। तो 3 डिजिट के बाद में हमने डेसिमल को शिफ्ट किया है और राइट की तरफ किया है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि अगर डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो पावर आएगी नेगेटिव में। इसका मतलब 10 की पावर आएगी -3। तो ये फॉर्म हो जाती है हमारी साइंटिफिक फॉर्म जिसके अंदर हमने ये जो हमारा पहला पॉइंट है इसे एक्सप्रेस किया है। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की जो कि है 2, 3, 4, 0, 0, 0। तो ये नंबर हमें गिवन है और इसे हमें रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अब आप यहाँ पर देखोगे आपको इस नंबर में कहीं पर भी डेसिमल देखने को नहीं मिल रहा है, और जब आपको ऐसा नंबर दिखे तो इसका मतलब होता है कि इसके सबसे लास्ट के अंदर डेसिमल प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर लास्ट में डेसिमल प्रेजेंट है और इसे हमें कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि हमें इस कैपिटल N की जगह चाहिए होगा 1 से लेकर 10 तक के डिजिट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है इसे हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ हम इसे कितना शिफ्ट करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे 5 डिजिट तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अभी हमने देखा था कि हमने इस डेसिमल को शिफ्ट किया है 5 डिजिट के बाद में और हमने इसे शिफ्ट किया है लेफ्ट की तरफ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 की पावर लगाएंगे 5, क्योंकि हमने इस डेसिमल को 5 डिजिट तक शिफ्ट किया है और यहाँ पर जो पावर आएगी वो आएगी पॉजिटिव में, क्योंकि हमने ये जो डेसिमल है वो लेफ्ट में शिफ्ट किया है और लेफ्ट के लिए जो पावर आती है वो पॉजिटिव में आती है। इसके बाद में बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट के अंदर आपको दिया गया है 8008। तो इस नंबर के अंदर भी आपको डेसिमल देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जो डेसिमल प्रेजेंट है वो लास्ट में प्रेजेंट है। अब इस डेसिमल को हमें शिफ्ट करना है यहाँ पर 3 डिजिट के बाद में, तभी हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ पर पावर में कितना नंबर आएगा, वो आएगा 3, क्योंकि हमने इस डेसिमल को 3 डिजिट के बाद में रखा है। तो यहाँ पर पावर में 3 आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव वो कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में हमने इस डेसिमल को शिफ्ट किया है। हमने इस डेसिमल को शिफ्ट किया है लेफ्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब यहाँ पर पावर में आएगा 3। तो ये बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। देन हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमारा है 500.0। अब हमें इस बार इस नंबर में डेसिमल दिया गया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल को शिफ्ट करना है, और यहाँ पर हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट के बाद में, यानी कि हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अभी हमने इस डेसिमल को 2 डिजिट के बाद में शिफ्ट किया है, इसलिए पावर के अंदर आएगा 2, और ये जो डेसिमल है वो शिफ्ट हुआ है लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब पावर में आएगा +2। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्टली 2। तो ये बन जाता है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। इसे आप 5.000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट के अंदर हमें दिया गया है 6.0012। अब ये वाला जो नंबर है, इस नंबर के अंदर आप देखोगे कि ये जो डेसिमल है इसके आगे ऑलरेडी 6 है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से लेकर 10 तक के डिजिट में से एक नंबर को। तो हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे हम एज इट इज लिखेंगे। तो इसका आंसर आएगा 6.0012। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जहां पर हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर डिफरेंट नंबर को एक्सप्रेस किया, और इसी के साथ में हमारा ये जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है।